हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं 2023 में आई बॉलीवुड की मूवी पठान के बारे में। हम सबको पता है कि यह मूवी स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है, जिसमें टाइगर और वॉर जैसी मूवी पहले ही ऐड हो चुकी है। इस मूवी में हमें खतरनाक एक्शन और तगड़े वीएफएक्स देखने को मिलते हैं और मूवी के मिडिल में एक धांसू कैमियो भी देखने को मिलता है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें पाकिस्तान जनरल को दिखाया जाता है जिसको कैंसर हो गया था और उसके पास केवल 3 साल ही थे और तभी टीवी में न्यूज आ रही थी कि भारत ने धारा 370 को हटा दिया है। यह सुनकर वह बौखला जाता है और कहता है कि अब जंग होगी और वह एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कॉल लगाता है। यह ऑर्गेनाइजेशन केवल पैसों के लिए काम करती थी, जिसका लीडर होता है जिम यानी जॉन अब्राहम। अब जनरल जिम को कहता है कि मुझे भारत का सर्वनाश देखना। इस पर जिम उसको कहता है कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। अब कहानी 3 साल के बाद शुरू होती है और अफ्रीका की एक जगह पर इलीगल हथियारों की खरीद फरोख्त हो रही थी। वहां पर जिम का एक आदमी होता है जो एक मिसाइल खरीदना चाहता था, जिसका टारगेट कभी नहीं चूके। तभी वहां पर उसका एक साथी आकर उसको बताता है कि कोई हमारा पीछा करता हुआ यहाँ तक आ गया है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, हमारे साथियों ने उसे पकड़ रखा है और उसकी धुनाई कर रहे हैं। वे लोग उसको बहुत मारते हैं। अब वह आदमी उसको देखकर पहचान जाता है कि यह पठान है। तभी एंट्री होती है किंग खान शाहरुख खान की। अब यहाँ पर पठान ने अपनी रस्सी खोल ली थी और वह उन लोगों को मारने लगता है। यहाँ पर एक बहुत देर तक एक्शन फाइट होती है, उसमें हेलीकॉप्टर और गन सभी चीजों का यूज होता है और पठान उन सबको मारकर उस आदमी से एक सवाल पूछता है कि रूबी कहाँ है। पठान उस बंदे को हेलीकॉप्टर पर बांधकर अपने साथ ले जाता है। अब नेक्स्ट सीन में न्यू दिल्ली में हमें एक ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पर रॉ एजेंट्स काम कर रहे थे और उनकी एक लीडर होती है जिन्हें सब लोग मैम कहकर बुला रहे थे और वह लोग रूबी का पता लगा लेते हैं जो कि फ्रांस में होती है। अब मैम और उनका एक एजेंट रूबी को पकड़ने के लिए प्लेन में जा रहे थे। वह एजेंट मैम से पूछता है कि क्या रूबी और पठान का कोई लेना देना है। इस पर मैम उसको कहती है कि तुम पठान के बारे में क्या जानते हो। तब वह एजेंट कहता है कि पठान का नाम सुनते ही सब लोग घबरा जाते हैं और कोई भी उनकी चर्चा नहीं करता। तब मैम उनको पठान के बारे में बताती है और कहानी यहाँ से पास्ट में शिफ्ट होती है। पठान म्यांमार में एक मिशन पर होता है और वहाँ पर एक पूरी फैमिली को बचाने के चक्कर में वह बुरी तरह घायल हो जाता है। हॉस्पिटल में कुछ दिन गुजारने के वह एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को वापस फिट कर लेता है। तब मैम वहां पहुंचती है तो पठान उसे बताता है कि वह एक मिशन पर काम कर रहा है जिसका नाम है जोकर यानी जॉइंट ऑपरेशन कोवर्ट रिसर्च। और पठान उसको कहता है कि हमारा हिंदुस्तान कई मुसीबतों से घिरा हुआ है, इसलिए मैं एक ऐसी टीम बनाना चाहता हूँ जिससे हम उन सबका खात्मा कर सके। तब मैम उसको कहती है कि इसके लिए मुझे पता नहीं कितनी परमिशन लेनी पड़ेगी। तब पठान उसको कहता है कि यह एक सोल्जर्स का कर्तव्य है। तब वह मान जाती है। अब नेक्स्ट पठान अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करवाता है जिसमें 4 सोल्जर होते हैं। अब यहाँ पर एंट्री होती है वॉर मूवी के कर्नल सुनील लूथरा यानी आशुतोष राणा की। अब यहाँ पर उन्हें पता लगता है कि दुबई में प्रेसिडेंट और 2 साइंटिस्ट एक आयोजन के लिए जा रहे हैं जहां पर उन पर हमला हो सकता है। तो पठान अपने मिशन पर निकल जाता है और प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाती है। तब हमें पता लगता है कि जिम प्रेसिडेंट पर नहीं बल्कि उन 2 साइंटिस्टों को पकड़ने आया था और वह उनकी कार को ब्लास्ट कर देता है और उन दोनों साइंटिस्टों को पकड़ कर ले जाने लगता है। तब वहां पर पठान और उसके बीच बहुत बड़ी फाइट होती है, लेकिन पठान उन दोनों साइंटिस्टों को नहीं बचा और जिन उनको किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। अब कर्नल लूथरा पठान को बताते हैं कि जिम भी पहले एक रॉ एजेंट था और उसको टेररिस्ट ग्रुप ने पकड़ लिया था और वह लोग रॉ एजेंसी से उसके बदले में पैसों की डिमांड कर रहे थे, लेकिन रॉ एजेंसी उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। इस पर वे लोग जिम की पत्नी और उसके होने वाले बेटे को मार देते हैं। तभी से जिम भारत से नफरत करने लग गया था। तभी से जिम भारत के खिलाफ हो गया था। यह सब सुनकर पठान का भी दिल दहल जाता है। अब डार्क वेब की दुनिया में एक नाम बहुत ज्यादा फैल रहा था जिसका नाम था रक्तबीज और एक लड़की जिसका नाम रूबी था, उसके अकाउंट से बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन किया गया था। इस पर पठान और उसकी एजेंसी की नजर थी। अब पठान उसको पकड़ने के लिए स्पेन चला जाता है। तब हमें पता चलता है कि रूबी भी जिन के साथ मिली थी और उसके साथी पठान को पकड़ लेते हैं। अब जिम वहां से निकल जाता है। तभी वहां पर रूबी जिम के आदमियों पर हमला कर देती है और वे दोनों वहां से बचकर निकल जाते हैं। अब रूबी पठान को बताती है कि वह एक ISI एजेंट है और वह 1 साल के साथ काम कर रही थी। अब यहाँ पर इन दोनों में टीम अप हो जाता है और यह दोनों जिम को पकड़ना चाहते थे। रूबी पठान को बताती है कि
7 दिन बाद जिम अपनी एक डिलीवरी लेने वाला है जिसका नाम है रक्तबीज। यह है एक ऐसा केमिकल जो अगर फैल गया तो कुछ ही घंटों में जगह को बर्बाद कर देगा और सभी लोगों को मार देगा। अब पठान को पता लगता है कि रक्तबीज रसिया में है, इसलिए वह लोग उसे हासिल करने के लिए रसिया निकल जाते हैं। लेकिन वह एक ऐसे कमरे में बंद होता है जिसे ना तो तोड़ा जा सकता था और ना ही जलाया जा सकता था और ना ही काटा जा सकता था, सिर्फ खोला जा सकता था, जिसकी चाबी और ताला 2 अलग अलग जगह पर थे। अब यह दोनों किसी भी तरह करके उसको हासिल करते हैं और रक्तबीज हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन तभी रूबी पठान को धोखा दे देती है और रक्तबीज अपने साथ ले जाती है। अब रसिया की एजेंसी पठान को गिरफ्तार कर लेती है और वहाँ पर मैम भी आती है और वह पठान को पहचानने से इनकार कर देती है, लेकिन कोड वर्ड में पठान से कहती है कि टाइगर ऑन द वे। अब रसिया की एजेंसी पठान को मारना चाहती थी, इसलिए वह पठान को एक रेल में कैद करके बड़ी जेल में भेज देते हैं। लेकिन वहां पर कुछ दूसरे जासूस पठान पर हमला कर देते हैं। तभी वहां पर एंट्री होती है टाइगर की, यानी सलमान खान की, और यह दोनों मिलकर उन सबको मार देते हैं। और यहाँ पर एक खतरनाक फाइट होती है और पठान बच जाता है और हमें यह पता लगता है कि जिम ने ही रूबी को रक्तबीज हासिल करने के लिए भेजा था, क्योंकि वह यह खुद नहीं कर सकता था और वह जानता था कि पठान यह आसानी से कर लेगा। अब कहानी शिफ्ट होती है इंडिया में, जहां पर मैम पठान को रूबी की लोकेशन बताती है और पठान पहले से ही रूबी पर गुस्सा था, इसलिए वह सीधे फ्रांस पहुंच जाता है और रूबी पर गन पॉइंट कर देता है। अब रूबी सेंस करती है कि उसने जो किया वह गलत था, क्योंकि उसे पता लगता है कि जिम रक्तबीज से कई मासूमों की जान लेना चाहता, इसलिए रूबी की इंसानियत जाग गई थी और उसने जिम का साथ छोड़ दिया था। अब पठान और रूबी वापस टीम अप कर लेते हैं। अब हमें पठान और रूबी की एक बैकअप स्टोरी भी दिखाई जाती है कि कैसे पठान ने अफगानिस्तान में एक स्कूल टीचर और उस पूरी जगह को ब्लास्ट होने से बचाया था। इससे पठान को काफी चोट आई थी और वहाँ के लोगों ने उसका बहुत साथ दिया था और उसे अपने परिवार का हिस्सा माना था। और कैसे रूबी के पिता को टेररिस्ट घोषित करके गिरफ्तार कर लिया गया। अब सीन शिफ्ट होता है रसिया में और जिम जिस वायरस को भारत पर गिराना चाहता था वह बनकर तैयार हो गया था। अब वह साइंटिस्ट जिम को कहता है कि क्या तुम सच में यह करना, क्योंकि इससे लाखों निर्दोष लोग मारे जाएंगे। लेकिन जिम की पुरानी खुन्नस थी कि जिस तरह उसकी फैमिली मारी गई थी, वह चाहता था कि बाकी एजेंटों को भी पता कि फैमिली खोने का दुख क्या होता है। अब यहाँ पर पठान अपनी टीम के साथ उन पर हमला कर देता है और यहाँ पर एक बहुत लंबी फाइट चलती है और 2 गोले होते हैं जिनमें वह वायरस होता है। एक गोला जिम अपने साथ ले जाता है और एक गोला पठान ले जाता है। अब साइंटिस्ट उस गोले को खोलकर वायरस पर रिसर्च करके उसकी एंटीडोट बनाना चाहते थे, लेकिन उसमें केवल पानी होता है। अब जिम का वीडियो कॉल आता है और वह सबको बताता है कि गोले की सेकंड लेयर में वह वायरस था और वह सब साइंटिस्ट इन्फेक्ट हो चुके थे। इन सब साइंटिस्टों में मैम भी होती है और अगर यह लोग लैब से बाहर आते हैं तो यह वायरस चारों तरफ फैल जाएगा। इसका कोई एंटीडोट भी नहीं था और यह 3 घंटे में पेशेंट की जान ले लेता है। अब यह लोग दूसरे लोगों को बचाने के लिए खुद की जान की कुर्बानी दे देते हैं। अब पठान उस आदमी के पास आता है जिसको उसने मूवी की शुरुआत में पकड़ा था और उससे पूछता है कि जिम इस मिसाइल को कब और कहां पर लॉन्च करेगा। उस आदमी को यह नहीं पता होता है कि वह मिसाइल किस देश पर गिरेगी, लेकिन उसको यह पता था कि वह अफगानिस्तान से लॉन्च होगी और पठान अपनी टीम के साथ अफगानिस्तान पहुंच जाता है। यहाँ पर पाकिस्तान के कर्नल जिम के पास उस वायरस की डिलीवरी लेने आए थे। तभी उनके पास एक वीडियो आता है कि अफगानिस्तान में एक जगह पर पहले ही लोग इस वायरस से संक्रमित है। तब जिम उनको बोलता है कि इस तरह का वायरस केवल 2 ही बॉक्स में था, एक बॉक्स पहले ही नष्ट हो चुका है और एक हमारे पास है। अब जिम अपने कुछ साथियों को इस जगह पर भेजता है चेक करने के लिए कि इस वायरस को हमसे पहले किसने यूज किया है। तब पता लगता है कि यह पठान की एक चाल थी। वह सब लोग पठान का ही परिवार थे जिनको पठान ने बचाया था। अब पठान जिम के सभी लोगों को मारकर उनके कपड़े पहनकर जिम को ही पकड़ लेता है और यहाँ एक खतरनाक फाइट होती है। रूबी भी यहाँ पर KGF के रॉकी भाई जैसी गन चलाती है। अब हमें पता लगता है कि उस मिसाइल में यह वायरस नहीं था। जिम ने पहले ही इस वायरस को दिल्ली जाने वाली एक फ्लाइट में रखवा दिया था और उसका रिमोट उसके पास होता है। अब एक तरफ जहां पठान की टीम उस वायरस को रोकने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ पठान जिम का सामना कर रहा था। यहाँ पर उन लोगों में एक खतरनाक फाइट होती है। अब वह वायरस ब्लास्ट होने वाला ही था कि 2 सेकंड पहले ही पठान ने उस रिमोट के बटन को दबा दिया और उस फ्लाइट के सभी लोगों को संक्रमित होने से बचा लिया। अब जिम नीचे गिरने वाला होता है
तब पठान उसका वह मेडल भी ले लेता है जो सरकार ने उसे दिया था और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।